ईरान युद्ध के 39वें दिन अमेरिका से यह बहुत बड़ी खबर आई है। ट्रंप का डूम्सडे प्लेन अमेरिकी परमाणु युद्ध कमांड सेंटर के ऊपर दिखा है। कमांड सेंटर के ऊपर ये प्लेन, डूम्सडे प्लेन जिसे कहा जाता है, वो नजर आया है। इसके मतलब, इसके मायने क्या हैं, ये बात होगी। नेब्रास्का में ऑफवर्ड एयरफोर्स बेस पर डूम्सडे प्लेन दिखा है। ट्रंप का इमरजेंसी कमांड विमान है डूम्सडे प्लेन, और इसके नजर आने के मायने क्या हैं, मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर युद्ध की प्रबल आशंका यहां पर देखने को मिल रही है। डूम्सडे प्लेन न्यूक कमांड सेंटर पर नजर आया है, दिखा है। तो देखिए, न्यूक्लियर सेंटर पर डूम्सडे प्लेन, परमाणु युद्ध की क्या प्रबल आशंका है, सवाल तो यही हो रहा है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। अचानक अमेरिकी आसमान में दिखा ट्रंप का डूम्सडे प्लेन। न्यूक्लियर वॉर कमांड सेंटर के ऊपर यह नजर आया विमान, और नेब्रास्का में ऑफवर्ड एयर फोर्स बेस के ऊपर कई बार चक्कर इसने लगाए। बोइंग E-4B नाइट वॉच है ट्रंप का इमरजेंसी डूम्सडे प्लेन, और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से इंटरनेशनल मीडिया को मिली है इसकी जानकारी। E-4B ने 6 चक्कर लगाए, फिर स्टोहन की ओर यह उड़ गया। बड़ी बात क्या है, यह भी देख लेते हैं। ऑफवर्ड एयरफोर्स बेस यूएस न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। न्यूक्लियर युद्ध जैसी स्थिति में यह बाहर निकलता है, तो इसके बाहर निकलने, आसमान में चक्कर लगाने के मायने क्या हैं, यही सबसे अहम सवाल है। तो ट्रंप का जो डूम्सडे विमान है वो कितना घातक है, कितना खतरनाक है, यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके दिखाई देने और इसके मूव करने से ही सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। ट्रंप का डूम्सडे विमान कितना खतरनाक है, जरा इसके बारे में भी समझते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए फ्लाइंग रेडियो स्टेशन जैसा है E-4B। कमांड सेंटर के तौर पर यह काम करता है, यानी E-4B एक कमांड सेंटर जैसा विमान है। सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद मिलिट्री पोस्ट से ये कनेक्टेड रहता है, और मिसाइल फैसिलिटी से बात करने के लिए काम आता है। न्यूक्लियर हमले को कंट्रोल करने में ये सक्षम है विमान, और खास एंटेना के जरिए परमाणु पनडुब्बी को संदेश मिलता है। इसी वजह से इसे प्रलय का विमान कहा जाता है। तो सवाल यह है कि ऐसे समय में ये क्या कर रहा है हवा में, ये क्यों नजर आया है। ट्रंप की धमकी, उनकी चेतावनी, उनका अल्टीमेटम, और उन सब के बीच डूम्सडे प्लेन। बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे सवाल हैं समीर। जी हाँ, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और आपको इजराइल भी लिए चलेंगे। चंचल बंगा, जो कि इजराइल में बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तेल अवीव से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त वॉर जोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेल अवीव से ही हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डूम्सडे प्लेन का जिक्र हो रहा है। इस युद्ध में आगे न जाने क्या होगा, कितनी तबाही, कितनी बर्बादी अभी और दुनिया को देखनी बाकी है। इन तमाम सवालों के बीच इसके मायने क्या हैं, मतलब क्या हैं, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं ईरान को। देखिए समीर, अफसोस की बात यह है कि ये जंग इसी बात को लेकर शुरू हुई थी कि हम ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना है। लेकिन अब जबकि 40 दिन पूरे होने में 1 दिन बचा है, तो वैसी स्थिति में नौबत यहाँ तक आ गई है कि कभी इस जंग में परमाणु हादसे को लेकर आशंका बनी रहती है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो बुश शहर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ था, उसको लेकर कल IAEA की एक रिपोर्ट आई कि न्यूक्लियर प्लांट से केवल 75 मीटर दूर जाकर मिसाइल गिरी थी। तो मतलब समझिए कि क्या हो सकता था। और ऐसी स्थिति में इस बात की भी चर्चा होती है कि क्या ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर मानवता के ऊपर सबसे बड़ा अपराध किया जाएगा जब वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इतिहास में एक बार ही परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, और वो भी अमेरिका ने ही किया था। तो लेकिन तब की स्थिति में और अब की स्थिति में एक छोटा सा अंतर है। उस वक्त जापान को रोकना मुश्किल था। इस वक्त ईरान की स्थिति उस तरह से नहीं है कि उनकी अमेरिका को लगे कि अब अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करें तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कि ईरान में रहते हैं या फिर विदेशों में रहते हैं,
ईरानी मूल के हैं लेकिन वो पश्चिमी देशों के समर्थक हैं, उनके भी परिवार के लोग ईरान में रहते हैं। और जो तीसरी बात है कि ईरान के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जितने भी अरब मुल्क हैं वो सब अमेरिका और इजराइल के करीबी दोस्त हैं या उनके साथ इस जंग में भाग ले रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर परमाणु बम का इस्तेमाल ना भी हो, लेकिन हाँ, इस जंग में बार बार परमाणु हादसे की आशंका तो जताई जा रही है। तो व्यवहारिक तौर पर ट्रंप के पास ऐसे बहुत सारे बम हैं। मनीष, आप कह रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पर शायद ऐसा ना हो, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि किसी भी बात को इनकार करना थोड़ा मुश्किल अब लग रहा है। चंचल बंगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेल अवीव से। चंचल जी, वाकई में इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? न्यूक्लियर करते करते अमेरिका ही न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पर यूज कर ले, इस्तेमाल कर ले? क्या आपको लगता है कि ट्रंप किसी फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं? उनकी भाषा, उनका बातचीत, ईरान को उनको एड्रेस करने का तरीका, ये सब बता रहा है कि डीपली फ्रस्ट्रेटेड हैं। और क्या ये फ्रस्ट्रेशन किसी बड़ी मानवीय आपदा या मानवीय संकट की तरफ इशारा कर रही है? चंचल जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइट मी। असल में मुझे नहीं लगता अभी इतना जरूरी है जो परमाणु बम के लिए, पर ट्रम्प है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। क्योंकि उनका जो सोच है, उनका जो आज जो सोच रहे, कल जो सोच रहे, इससे कुछ भी कर सकता है। पर मुझे लगता है अभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जिसके लिए विश्व को मतलब बर्बादी के लिए जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है फिर थोड़ा सा टाइम तो रखना ही है, इतना जल्दी कुछ भी करने के लिए। लेकिन मेजर जनरल संजय सॉय, ये संयम और डोनाल्ड ट्रंप का पूरा व्यक्तित्व क्या एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एंटोनिम नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन कुछ और अहम खबरें जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत कुछ हुआ है। सऊदी अरब में ईरान के हमले हुए हैं, जुबैल में हमला हुआ है और इसकी नई तस्वीर सामने आई है। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार कर दिया है। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक किया गया। आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। ये देखिए, सऊदी अरब के आसमान में ईरानी मिसाइलें गरजती हुई नजर आ रही हैं। जुबैल में हमले की ये नई तस्वीर सामने आई। और जुबैल में ईरान ने कई मिसाइलों से अटैक किया है। सऊदी अरब के आसमान में कई मिसाइलें नजर आई हैं। जुबैल में जो हमला लॉन्च किया गया, जो अटैक लॉन्च किया गया, उसकी तस्वीरें देखिए। अल्लाहू अकबर, अकबर। और वहीं पूर्वी सऊदी अरब के ऑयल डिपो में तबाही मच गई है। हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। अल जुबैल में ही ये ऑयल डिपो मौजूद है। ये देखिए, पहले हमने आपको दिखाया सऊदी अरब के आसमान में कैसे ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं और उन मिसाइलों की वजह से कितनी तबाही हुई है, ये अब आपके सामने है। ऑयल डिपो, पूर्वी सऊदी अरब का ये ऑयल डिपो तबाह हो गया है इस हमले में।